हाँ, तो प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहले कॉलम में दी गई राशियों को दूसरे कॉलम में दी गई राशियों से मिलाना है। विभवांतर किससे मिला? वोल्टेज से, वोल्ट से, ठीक। और धारा किससे मिली? एम्पियर से। और आवेश कूलम से मिला। प्रतिरोध ओम से मिला। कार्य जूल से मिला। सब सामने ही सामने वाले मिल गए। ऐसे ही था? अच्छा, गुड। अच्छा, विद्युत आवेश पर बल कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। वेरी गुड। यदि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलें तो विभव बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों आवाजें आई। घटेगा कि बढ़ेगा? दोनों आवाजें आ रही ना। घटेगा, हाथ उठाओ। घटेगा। और बढ़ेगा, बढ़ेगा, हाथ उठाओ। हाँ, ओके। दोनों आवाजें आ रही थी। जब क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव घटता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, घटता है। क्षेत्र अगर इधर की तरफ क्षेत्र है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, बी ए जो है वो बड़ा होगा और बी बी छोटा होगा। ये समझते हैं ना, ये वाला संकेत। हाँ, तो यहाँ जो विभव है वो ज्यादा, यहाँ जो विभव है वो कम। क्षेत्र की दिशा में, माने ए से बी की ऐसे जा रहे हैं तो घट रहा है, और उल्टा जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है। यदि कोई आवेश Q एक तार के अनुप्रस्थ काट के एक छोर से दूसरी छोर T समय में जाता है। कोई आवेश Q है जो एक तार है और उसका अनुप्रस्थ काट, ये पता है ना, अनुप्रस्थ काट मतलब कैसा काट? बीच में से कट करो, यहां जो सतह निकलेगी ये अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो Q आवेश अगर इधर से इधर जाता है कितने टाइम में? T टाइम में। इधर से आवेश जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, आवेश ऐसे ऐसे जा रहा है, और T टाइम तक हमने देखा कि कितना आवेश गया, वो Q है। तो Q बाई T को क्या कहते हैं? Q बाई T को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। हाँ, धारा है ना, इसी को धारा कहते हैं, करंट। हाँ, क्या पॉजिटिव नेगेटिव? क्या क्या बोल रहे? बोलो बोलो। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आवाज आ रही है। हाँ, बताओ क्या है, क्या जो भी आया मन में बोलो खूब जम के। क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव? किसी ने बोला ना, अभी पॉजिटिव कुछ आवाज आई, कुछ नेगेटिव आवाज आई। गलत कुछ नहीं होता है, देखो। हाँ, गलत सही का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ। तो कोई इम्तहान, तो ये तो केवल टेस्ट आपके रिवीजन के लिए है ना, नंबर थोड़ी देने वाले हैं हम। जो आवेश है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जो आवेश है, हो सकता है कि प्लस आवेश है वो इधर से इधर गया, हो सकता है माइनस आवेश है वो इधर से इधर गया, हो सकता है ना। माइनस आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से इधर, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि माइनस इतना कूलम इधर से इधर गया। तो इसको भी निकालेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। धारा की दिशा फिर ये नहीं होकर के उल्टी हो जाएगी, है ना। नेगेटिव का मतलब उल्टा हो, उल्टी तरफ जाना। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये इसका तार है, अनुप्रस्थ काट है, एक साइड से दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज जा रहा है, उधर नेगेटिव जा रहा है ना, तो हमारी धारा की दिशा उल्टी चलेगी। हम कहेंगे इधर की तरफ धारा जा रही है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो धारा भी इधर ही जा रही है, ठीक है। अच्छा, विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R, इनके बीच में क्या संबंध है? VI और R के बीच में क्या संबंध है? V इज इक्वल टू IR। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदु होंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल है,
बी पॉइंट पे इतना है, इसका जो अंतर है ये है विभव का अंतर, है ना, विभव का अंतर। तो V ये है, 2 पॉइंट्स हैं कहीं पे, उसके बीच के विभव का अंतर ये V है। और I इसमें से इधर कितना धारा जा रही है, यहाँ से यहाँ कितना धारा जा रही है, वो ये I है। और R उस जो भी तार है या जो जिसमें से धारा जा रही है उसका प्रतिरोध है। ठीक है। समान पदार्थ मतलब हाँ, एक ही चीज का बना हुआ। तांबे का है तो पूरा तांबे का है, लोहे का है तो लोहे का है। एक ही पदार्थ, समान पदार्थ और समान मोटाई वाले 2 तारों की लंबाई L और 2L है। कितने तार हैं अपने पास? एक ही चीज के बने हुए हैं और उनकी मोटाई भी समान है। हाँ, 2 तार हैं, एक ही चीज के बने हुए हैं, एक ही तांबे के हैं, तो ये भी तांबे का, ये भी तांबे का। मोटाई भी एक जैसी है लेकिन लंबाई अलग अलग है। एक की लंबाई L है, दूसरे की 2L है। तो समान लंबाई और समान मोटाई, नहीं, समान पदार्थ और समान मोटाई, एक ही पदार्थ के बने और मोटाई भी सेम है। जो इसकी मोटाई है वो इसकी मोटाई है और उनकी लंबाई जो है वो L है और दूसरे की 2L है। छोटे तार का प्रतिरोध बड़े तार के प्रतिरोध से अधिक होगा कि बराबर होगा कि कम होगा? छोटे तार का प्रतिरोध यानी इसका प्रतिरोध इसकी तुलना में कम होगा, है ना, कम होगा, क्योंकि इतनी ही दूरी चलना है ना, यहाँ इसको यहां से वहां तक जाना है। इसका प्रतिरोध ज्यादा और इसका कम। इसी तरह समान पदार्थ और समान लंबाई वाले 2 तार हैं। जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी लंबाई, और पदार्थ भी समान है। समान पदार्थ और समान लंबाई वाले 2 तार हैं, एक मोटा और एक पतला। इन दोनों में से एक जो है तो मोटा है, ऐसा है, और दूसरा पतला है। तो बताओ किसका प्रतिरोध कम होगा, किसका ज्यादा होगा? पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार के प्रतिरोध से पतले तार का ज्यादा होगा। हाँ, पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार के प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है। और समान पदार्थ, समान लंबाई और समान मोटाई है। बचा क्या? अच्छा, एक तांबे का और दूसरा, अच्छा, समान पदार्थ नहीं है, समान पदार्थ नहीं है, समान लंबाई और समान मोटाई वाले 2 तार हैं, एक तांबे का और दूसरा एल्यूमिनियम का। एक ही जितनी लंबाई है और एक ही जितनी मोटाई है, लेकिन एक है तांबे का, एक है एल्यूमिनियम का। तो इसमें बताओ, एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध तांबे के तार के प्रतिरोध से अधिक, कम या बराबर? अधिक वाले का, एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध अधिक, तांबे वाले का कम, एल्यूमिनियम का ज्यादा। क्योंकि तांबे में से धारा ज्यादा आसानी से बहती है, वो बढ़िया चालक है। वो एल्यूमिनियम उतना अच्छा चालक नहीं है, उसमें धारा थोड़ी मुश्किल से चलती है, तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। अगर लंबाई और मोटाई एक ही जैसी हो, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध जो है वो तांबे से ज्यादा होगा। ठीक है, इतना। अब ये जो 3 चीजें हैं अपने पास में, V, I और R, इसका थोड़ा नापाजोखी करेंगे। मेरा टेबल तो तुम लोगों ने सजाया ही नहीं है? सजाया, चलो सजाया। तो ये कहते हैं ना कि ये सेल है ना, सेल, बायोलॉजी वाला नहीं। हाँ, बायोलॉजी में भी सेल पढ़ते ना, उसमें क्या क्या होता है सेल के अंदर? हाँ हाँ, ये दूसरा सेल है, ये वो वाला सेल नहीं है ये। अब इसके जो 2 किनारे हैं, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव? हाँ हाँ, जो फ्लैट है वो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो इसमें विभव का अंतर है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग है। किधर का ज्यादा है? इधर का कि इधर का?
पॉजिटिव वाले का ज्यादा है। जो पॉजिटिव एंड है, जहां ये चोंच निकली हुई है, वहां का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का कम है। और जो फर्क है दोनों का अंतर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको नापना है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में नापते हैं? किसी इकाई में वोल्ट में नापते हैं। इसीलिए बोलते हैं ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो उसको नापना है और नापने के लिए देखिए आपके पास में 2 चीजें दी हुई हैं। हाँ, ये वोल्ट मीटर दिया हुआ है आपके पास में। सब एक ही जैसे हैं क्या भाई? एक ही जैसे हैं क्या? अब देखो इस वोल्ट मीटर को पढ़ना है। इसमें सुई है और लाल लाल अंत में बना हुआ है। वोल्ट मीटर पकड़ो हाथ में, देखो वोल्ट मीटर हाथ में पकड़ के देखो। ये जो लाल वाला है उसको 0 पे होना चाहिए। 0 पे है क्या? है क्या? देखो तो जरा 0 पर है क्या? मेरा वाला 0 पे नहीं है, इसलिए कह रहा है। जीरो का मतलब जहां 0 लिखा है ना, उसी लाइन पे वो लाल वाला आना चाहिए। देखो उसके दाएं बाएं तो नहीं है, इनका थोड़ा सा है। और देखो और देखो और देखो, बताओ किसका नहीं है? तुम्हारा उस लाइन पे नहीं है ना, और बाकी का तुम्हारा है उसी लाइन पे। लाल वाला एकदम शुरुआती लाइन पे है क्या? अच्छा, एक को देना भैया जरा स्क्रू ड्राइवर। अनुभव, एक को स्क्रू ड्राइवर दो जरा इसका ठीक करने के लिए। अच्छा चलो, 0 के बाद इसमें देखो अगला क्या लिखा हुआ है? 0 के बाद 2। अब 0 से 2 के बीच में कितने खाने बने हुए हैं? कितनी लाइनें बने हुई हैं? 10 खाने बने ना। तो 10 खाने जब सुई खिसकेगी तो कितना वोल्ट बढ़ेगा? 2 वोल्ट बढ़ेगा, है ना। जो आपकी छोटी छोटी लाइनों से जो खाने बने हुए हैं, ऐसे ऐसे जो खाने बने हुए हैं, ऐसे ऐसे 10 खाने जो आगे बढ़ोगे तो 0 से लेके 2 पहुंच जाओगे। 10 खाने में 2 वोल्ट। तो एक खाना कितने वोल्ट का बना? 0.2 वोल्ट। हाँ, 0.2 वोल्ट। और उसको बटा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5, 2/10, 1/5। एक खाना इतना है। तो अब याद रखना कि एक एक खाना इसका 0.2 वोल्ट बढ़ेगा। अब सुई जहां चली जाएगी, अभी 0 पर है, उसका सुई जहां चली जाएगी कितने खाने गए, ठीक है, उसको देख करके उतने खाने में कितना वोल्ट हुआ ये निकालना है। अच्छा, इसमें होता है क्या भाई? हाँ, जिसका 0 पे लाल निशान नहीं है, तो आप देखो यहां पे बीच में एक पेच है, यहां पे इस जगह पे, यहां पे, वहां पे ये पेचकस रख करके और उसको जब घुमाएंगे तो फिर वो खिसकेगा, और खिसका करके आप उसको एकदम 0 की लाइन पे ला सकते हैं। आया? हाँ, तो ये जब इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर का, मीटर का, किसी चीज का, तो पहले देख लेना है कि वो 0 ठीक है कि नहीं। मेरा जहां 0 वाली लाइन लिखी है वहीं पे मेरा वो सुई है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे आपको जरूर इस तरह का जगह होगी जहां पेचकस घुमाओगे ऐसे ऐसे तो वो खिसकेगी, सुई जो है सो खिसकेगी, और आप सही जगह पे लाके उसको तब शुरू करोगे, ठीक है। अब इसके 2 आपको तार निकले हुए हैं, है ना। तो ये तो आपके टेबल पे रखा रहेगा, और ये सेल है। इस सेल में एक किनारा इस क्लिप से जोड़ना है और दूसरा किनारा इस क्लिप से जोड़ना है। हाथ से दबा के जोर से भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी, ऐसे ऐसे दबा के भी पकड़ सकते हो, ठीक है। और उसको जब पकड़ोगे तो वो सुई खिसकेगी, वो कितने खाने खिसकी ये देखना है।
उल्टा जा रही है, उल्टा जा रही है ना, हाँ उल्टा जाएगी। इसलिए जाएगी कि इस वोल्टमीटर में भी एक लाल तार लगा हुआ है और एक काला तार लगा है। जहां लाल तार लगा है वहां देखो उसके नीचे में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, और जहां से काला तार निकल रहा है उसके नीचे में माइनस। तो यानी जो आपका ज्यादा पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो यहाँ प्लस में जाना चाहिए, और जो कम पोटेंशियल वाला है वो माइनस में जाना चाहिए। तो ये लाल तार है आपका प्लस वाला। तो बैटरी का जो प्लस है ना, ये चोंच वाला, हाँ वो बैटरी का प्लस है, ये ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे है, और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो लाल वाले को आपको पॉजिटिव में जोड़ना और काले वाले को नेगेटिव में जोड़ना। अगर उल्टा जोड़ोगे तो सुई जीरो से भी और पीछे भागने की कोशिश करेगी। उल्टा लगा के देखो क्या होता है, उल्टा लगा के देखो क्या होता है, जीरो के पीछे जा रहे हैं ना। हाँ, तो वोल्ट मीटर जब भी लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लस वाला जो टर्मिनल है, जो लाल वाला, ये जो लाल लगा हुआ है, तार तो हम लगाते हैं लेकिन ये लग के आता है, ये लग के आता है, ये वोल्ट मीटर में ये लग के आता है। हाँ क्या, अच्छा पता नहीं क्यों बदल क्यों दिया वैसे। ठीक है, तो ये जो लाल वाला है वो हमेशा ज्यादा पोटेंशियल वाले किनारे पे जुड़ना चाहिए, और जो काला वाला है वो कम वाले पे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये, तभी आपको उस पर चलेगी। 8 लाइन गई आपकी क्या, कितने खाने गए, सबकी अलग अलग जा सकती है। हाँ, तो अगर आपका 8 खाना खिसका है, वो बैटरी के दोनों किनारे पे जोड़ने पे सुई 8 खाने अगर खिसकी है और एक खाने में 0.2 वोल्ट है, तो कितना खाना हो गया, कितना वोल्ट हो गया, 8 गुना 0.2। कितने खिसका, 3 खिसके केवल, देखो तो 3 ही खिसके क्या, इधर 3 खाने अगर खिसके हैं तो बताओ कितना वोल्ट हुआ, हाँ 0.6। तो आपकी जो बैटरी है ना, आपका जो सेल है उसका 0.6 वोल्ट है, इनकी बैटरी का 1.6 था, 2 ही खिसके हैं। अच्छा, तो उसका सेल खराब है ना, वो सेल बहुत इस्तेमाल हो चुका है। अगर 2 ही खाने खिसक रहा है तो 0.4 वोल्ट हो रहा है। अच्छा, 1.5 को दशमलव में कैसे लिखते हैं, 1.5 है ना, 1.5 होना चाहिए। अगर नया सेल खरीद के लाएंगे तो 1.5, 1.6 आ रहा है वो ठीक है, बढ़िया है, वो नया सेल है। और अगर 0.6 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, तो वो सेल बहुत इस्तेमाल हो चुका है, अब उसमें दम बचा नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने सेल का नापा है, अभी और भी दूसरी तरह से भी नापेंगे इसको। तो ऐसे हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जिन 2 पॉइंट के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक किनारा एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। बड़ा जहां ज्यादा पोटेंशियल है वो लाल वाले में, और जिसमें कम पोटेंशियल है वो काले वाले में, और फिर देखते हैं सुई कहां गई। ठीक है, ये जो दूसरा यंत्र आपके पास में है मल्टीमीटर, अच्छा चल बदला, नया नया इनका, ठीक है इनका सही है। जिसका 2 ही 3 खाने खिसके हैं वो लोग लगा के देखो, तुम्हारे तो पूरे खिसक गए थे ना 8 खाने। क्या इसमें कुछ और नहीं करने। अच्छा, उसका देख रहे हो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ ठीक है। हो सकता है इसी में पावर ना आ रही हो, अभी वहां से बंद हो, अभी कराते हो। ये जो चार्जर आपने दिया है ना, उसका भी नपा लेते हैं, इनको पावर मिल रहा है क्या।
हाँ ऑन है, करना। हाँ कितना आ रहा है? हाँ 8 और 9 के बीच में, 1.6 से भी ज्यादा है। सामने से देखना, बिल्कुल साइड से मत देखना, तब सही दिखेगा। आप देखोगे तो आपको साइड से दिखेगा, वो देखेंगे। अच्छा हाँ सबसे शुरू वाली लाइन को तो नहीं गिन रहे हो 1? अच्छा देखो, आपके पास जो ये दिया हुआ है ना बोर्ड, सभी कौन है क्या? हाँ उसमें देखो ये लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, ठीक। इसमें यहाँ पे एक लाल बत्ती जलती है, और जो प्लग है वो आपके उसमें लगा हुआ है। आप देखो उसके बगल में जो स्विच है, दबा के देखो लाल बत्ती जलती है क्या? जली ना? अब ये इसके जो दो किनारे हैं, ये देखो, ये इसके दो किनारे निकले हुए, ये इसके दो किनारे निकले हुए, ये भी एक तरीके का सेल ही है, ये पावर सप्लाई है। ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट मीटर से नापना। हाँ और इसमें लिखा है क्या प्लस माइनस? प्लस माइनस नहीं लिखा है ना? अच्छा अच्छा, जो लाल वाला क्लिप है ना, ये प्लस वाले साइड में जाएगा वोल्ट मीटर में, और ये काला वाला जो है वो दूसरे में जाएगा। ये 4.5 नहीं है, ये 5 है, 5। हाँ 4 के बाद कितने खाने खिसके हैं? 5 खाने खिसके हैं ना, और 5 खाने का तो 1 वोल्ट हो गया, वो 5 वोल्ट है वो। कितना है? 4.6। 4.6 कहाँ है भैया? नहीं आप दिखाओ, वो मैं तो वहीं से देख रहा हूँ। 4 के बाद कितने खाने खिसके बताओ? 4 के बाद गिनो कितने, 1 2 3, कितने खाने खिसके? 4 के बाद ये 4 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उस 4 लिखे के बाद कितने खाने खिसके? 6 खाने खिसके ना। तो 4 जो लिखा है वो तो 4 तक पूरा हो गया, और उसके बाद 6 खाने बोल रहे हो। 6 खाने का कितना वोल्ट बना? 1 खाने का 0.2 वोल्ट है, तो 6 खाने का कितना? 1.2 वोल्ट भी। तो 4 तो पहले ही से था, और इतना और है, तो कितना हो गया? ये कितना हो गया जोड़ के? 5.2 वोल्ट। तो आपका कितना है? हाँ तो आपके पास जो चार्जर है उसके दोनों किनारों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सबका नहीं होगा इतना। सबका नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। तुम्हारा कहाँ है? 4 के बाद कितने खाने खिसके? अच्छा तीन खाने खिसके थे। हाँ 5.4, 2 खाने किसके हैं 5 के बाद? 4 के बाद 5 वोल्ट है पूरा पूरा। हाँ गुड, ये हो गया। अब नापेंगे हम लोग इससे, मल्टीमीटर से। अब अपने अपने मल्टीमीटर को देख लो, उठा लो। इसमें भी देखो एक लाल का तार है और एक काले का। लाल जाना चाहिए ज्यादा पोटेंशियल वाले में, और काला जाना चाहिए। अब इसमें आप देखो बीच में यहाँ पे ये पकड़ने के लिए बना हुआ है ना? इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। आपको क्या नापना है? वोल्ट नापना है आपको। तो आप इसमें देखो साइड में कुछ कुछ चीजें जो लिखी हुई है, उसमें एक साइड में यहाँ पे लिखा है कैपिटल V। खोजो तो, कैपिटल V लिखा है क्या कहीं पे? दिखा ना? और उस कैपिटल V एक जगह लिखा है कि 2 जगह लिखा है? पूरे में खोजना। 2 जगह लिखा है। क्या फर्क है दोनों में? नहीं, वो 200 तो इधर भी है और 200 उधर भी है। एक तो बाईं तरफ है
और एक यहाँ दाहिने तरफ है, ये पी इस लाल वाले बटन के पास, गुलाबी वाला जो बटन है उसके पास भी वी लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? और एक इधर लेफ्ट साइड में भी वी लिखा है। आप देखना उसमें क्या फर्क है बताओ, दोनों में वी लिखा है, क्या फर्क है? वी के बगल में क्या लिखा है? ये जो वी लिखा है लेफ्ट साइड वाला वी, लेफ्ट साइड वाला जो वी, उसके बगल में कोई लाइन बनी है क्या? कैसी लाइन है? सीधी। उसके नीचे में क्या है? ऐसे बनी है क्या? और दूसरे तरफ वाला जो वी है उसके बगल में क्या बना है? ऐसा बना है, बना है ना? हाँ, तो हम इसमें काम करेंगे। जब भी बैटरी होगी, सेल होगा, उनका पोटेंशियल डिफरेंस नापना होगा, तो हम इसमें काम करना है, इसमें काम नहीं करना है, ठीक है? और वो करने के लिए ये जो बीच वाला है ना, उसको, उसमें देखो एक साइड तो चौड़ा चौड़ा है, एक साइड नोकदार है, वो नोक को उस वी के पास होना चाहिए, इस वी के पास होना चाहिए। और उसमें देखो लिखा है 20 लिखा है, 2 लिखा है, उसके नीचे 2 के नीचे क्या लिखा है? हाँ, 2 के और नीचे 20 दिख रहा होगा आपको, जहां बी लिखा है, लाइन पड़ी है, उसी जगह पे 20 लिखा हुआ है। 20 से नीचे आओ, लेफ्ट साइड में 2 लिखा है, 2 के नीचे क्या लिखा है? 200 लिखा है, और उसके 200 के आगे क्या लिखा है? m लिखा है। हाँ, तो देखो आप 200 m लिखा है, उसके बाद फिर 2 लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है? और उसके ऊपर क्या लिखा है? 200, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? अभी जो हमारा वोल्ट है वो 5 वोल्ट के करीब का है। हमारा चार्जर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अभी नापा ना, 4.6 है, 5 है, ऐसे ही है। तो हमें इस 20 पे काम करना है, इस पे काम करना है। हाँ, अगर हमारा 1 ही वोल्ट के आसपास का होता तो हम इस पे काम करते, 1-1.5 वोल्ट का होता तो हम इस पे काम करते, क्योंकि इसके अंदर है वो 1.6, ऐसा होता 1.5 सेल, छोटा वाला नापना होगा छोटे वाले सेल का, तो हम इस पे काम करेंगे। अभी चूंकि 5 वोल्ट बड़ा है तो हम इस पे काम करेंगे। अगर और बड़ा 70 वोल्ट 80 वोल्ट नापना होता तो हम इस पे काम करते। ये 200 में और ये 200 में कुछ फर्क है क्या? इधर भी 200 लिखा है, इधर भी 200 लिखा है, इसमें एक m एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वहां 200 अकेला है, यहाँ 200 के बाद m है। ये m जो है ना, वो m कहता है ये मिली वोल्ट है, ये सब वोल्ट है, ये सब वोल्ट में है, ये सब वोल्ट में है, ये वोल्ट है, और ये जो है ये मिली वोल्ट है। मिली वोल्ट जानते हैं आप? मिली मतलब जानते हैं? जैसे सेंटीमीटर होता है, उससे छोटा होता है मिलीमीटर, होता है ना? तो वैसे ही यहां पे मिली वोल्ट है, और मिली का मतलब है 1/1000, यानी 0.001। हाँ, मिली का मतलब है 1/1000, अर्थात 0.001। तो 200 मिली वोल्ट अगर है, उसको छोटा m लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं m और v, ये वोल्ट के लिए मिली वोल्ट, इसको पढ़ते हैं मिली वोल्ट। इसका मतलब हो गया 200 और फिर इंटू 0.001 वोल्ट। मिली का मतलब हो गया, ये जो मिली है इसका मतलब हो गया ये 0.001, 200 मिली वोल्ट, यानी 200 गुना 0.001 वोल्ट। ये गुना करके कितना आएगा बोलो? ये गुना करके कितना आएगा? 200 इंटू 0.001, 0.2 आएगा। हाँ, क्योंकि आप क्या करते हो, कैसे करते हो मुझे पता नहीं। ये 200 है और यहाँ 1 है, और फिर यहाँ पे 1 2 3 के पीछे दशमलव लगाए, तो यहाँ भी 1 2 3 के पीछे दशमलव जा करके ये 0.2 बनेगा।
वोल्ट, ठीक है। तो ये जो 200 एम लिखा है, ये इस 2 से बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ये 2 वोल्ट है यहां पे, ये 20 वोल्ट है यहां पे, ये 200 वोल्ट है यहां पे, लेकिन ये जो 200 एम लिखा है वो इतना ही है, 0.2 वोल्ट है, ठीक है। तो हमें चूंकि अभी अभी आप उसको इस पे काम करना है, तो इस बीच वाले इसको पकड़ करके, और जहां 20 लिखा है उसके सामने ये चोंच आनी चाहिए, नोक आनी चाहिए, खिसका के रखो। और फिर जो आपका चार्जर है उसके दोनों किनारों पे, और ये सटा के देखो कि आपको इस पे क्या क्या लिख के आता है। अच्छा हाँ, इसको ऑन भी करना है, इसको ऑन भी करना है। और ऑन करने के लिए साइड में ये जो बटन है यहाँ पे, इसी से ऑन होगा ना। ये देखो जो बीच वाला स्विच है ना, ये पकड़ने वाला, एकदम सीधा खड़ा कर दोगे, वहां पे ऊपर में लिखा हुआ है OFF है, ऑफ। तो यहां पे रहेगा तो ये मल्टीमीटर ऑफ रहेगा, और इसको जब घुमा देंगे कहीं भी तो मल्टीमीटर ऑन हो जाएगा। हाँ, तो आप देखिए तो आपके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है क्या इस डिस्प्ले पे? तो यानी आपका मल्टीमीटर ऑन है। ऑफ करो, ऑफ करो, ऑफ हुआ क्या? ठीक। उसका जब सीधे वर्टिकल खड़ा कर दोगे उसको, और जहां OFF लिखा हुआ है वहां उसकी चोंच चली जाएगी, बंद हो जाएगा। अब इसको आप कहां लेके जाना है? 20 वोल्ट, वोल्ट में 20 ले जाइए। और अब इसके जो 2 किनारे हैं आपके, इसमें जो तार लगे हुए हैं, उन दोनों किनारों को जो क्लिप है उनको आप अपने चार्जर के दोनों में सटा के देखिए कि क्या लिख के आया डिस्प्ले पे। 4.8, 4.89 उतना वोल्ट है इस पे। हाँ, वहां भी ऐसा ही कुछ था ना। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है। अच्छा, उल्टा भी लगा के देखना क्या होता है। उसमें आपकी सुई पीछे भागती थी, यहां उल्टा लगा के देखना क्या होता है। 9 पॉइंट क्या लगा दिया भैया? अच्छा, ये वाला लगा दिया। हाँ, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इस वही चीज माइनस में हो गई, उल्टा लगा दोगे। इसको लगा के देखो, वो भी ठीक है, उसको भी लगाना है। तो आप चार्जर का नापिए, चार्जर का नापिए कितना है। उल्टा लग जाएगा तो कोई बात नहीं, एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, बाकी नंबर वही आने वाले हैं। कितना आ रहा है? 5.5, 12 नहीं बोलते हैं, 5.12। कितना आया? 5.4, 5.65, ठीक है। हाँ, इसका मतलब दोनों के बीच में, इसका मतलब है कि 5.65 और 6.7 के बीच में, तो इधर उधर फ्लक्चुएट करता है। अब ये जो आपकी तीसरी बैटरी है जो कर रहे थे 9 वोल्ट, अब इसका नापना, ये भी देखो, ये भी है, इसमें भी ये लाल वाला जो है ज्यादा पोटेंशियल वाला है, काला वाला कम का है। इसका भी नापो मल्टीमीटर से, इसका भी नापो। 9.14, हाँ, 9.2, हाँ, 8.9, हाँ। इसको 9 वोल्ट की बैटरी कहते हैं, 9 के आसपास रहता है। इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगी तो इसका भी घट जाएगा। हाँ, 9.28, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज नापते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे? रेसिस्टेंस, हमारे पास ये है ना, हाँ, तारवार है, रेसिस्टेंस। अब देखो, अब हमें नापना है रेसिस्टेंस। आपके पास ये एसएस पे स्प्रिंग है, इसी के ये दो किनारे हैं, इसके यहां आप अभी नापो तो जरा, इसके बीच वोल्टेज है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? लगाओ मल्टीमीटर का ये किनारा लगाओ। नहीं आना है ना, जीरो है, जीरो ही है। तो
वोल्टेज तभी होगा जबकि कोई बैटरी लगी होगी, सेल लगा होगा, पावर सप्लाई कुछ लगी होगी धारा बहाने के लिए, विद्युत क्षेत्र बना होगा अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को भगाएगा। इसमें केमिकल है, हाँ। लेकिन इसका आप प्रतिरोध नाप सकते हैं, इसका आप रेसिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए देखो आपका जो मल्टीमीटर है उसमें आपके एक कहीं पे वो ओम वाला निशान बना होगा, ये वाला। खोजो कहाँ है, खोजो कहाँ है, मिल गया ना। जो ग्रीन ग्रीन है उसमें है, वहां पे है। जो वोल्ट अभी हम लोग नाप रहे थे वो व्हाइट व्हाइट था, उसके अंदर नीचे जाओगे ग्रीन है, उसमें आप एकदम और नीचे जाके 200 जहां लिखा है ना, नहीं के नहीं, एकदम सीधा सीधा नीचे करो जहां 200, ग्रीन वाला जहां खत्म हो रहा है, ग्रीन वाली पट्टी जहां खत्म हो रही है वहां पे 200 लिखा है, वहां चले जाना। इसको घुमा करके ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, चोंच नीचे, और नीचे में वहां पे 200 लिखा हुआ है, व्हाइट पट्टी है, और बगल में ओम का निशान बना हुआ है, बना है ना, ऐसे वाले ओम का, ऐसे वाले ओम का, ऐसा वाला नहीं, ये भी ओम होता है ना। तो ऐसा वाला जहां बना है ये वाला, वहां इसको ले जाना। अब ये रेसिस्टेंस नापने के लिए तैयार है, क्योंकि जहां ओम का निशान बना है, ओम में क्या नापते हैं, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध। तो चूंकि हम उसको वहां ले गए हैं, ओम वाले पे ले गए हैं, अब ये प्रतिरोध नापने के लिए तैयार है। तो इसके जो दो किनारे हैं उनको अपने इस कॉइल के, ये जो आपका हीटर का ये सबसे छोटा वाला है, इसको एक तरफ और दूसरे तरफ इसको जोड़ करके देखो क्या हुआ। एक तरफ का पूरा क्लिप लगा दो, जो तार आपको निकला हुआ है उसको तो पूरा ही क्लिप लगा दो, दूसरे वाले को ठीक से पकड़ लो। उसको भी क्लिप से जोड़ दो, दूसरे पार्ट को भी ऐसे क्लिप से, दोनों पार्ट को आप क्लिप से जोड़ दीजिए। ऐसे आपके उसमें जो दो क्लिप है ना, सीधा सीधा ऐसे जोड़ दो, पकड़ के रखने का जरूरत नहीं है, ऐसे क्लिप दोनों एंड पे जोड़ दो, और आप देखो कि क्या लिख के आया। तो ऐसे छुआने से नहीं होगा, ऐसे छुआने से नहीं होगा, ऐसे छुआ के रखोगे तो फिर कुछ भी हो जाएगा, फिर कुछ भी होता रहेगा, है ना। आपको एक क्लिप लगा है तो क्लिप को दोनों तरफ पकड़ा दो ऐसे। 6.5 ना, उतने ओम है वो। इस वाले को बढ़िया से जोर से दबाना पड़ेगा आपको। हाँ, वो उससे उसको बहुत जोर से पकड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, वो वैल्यू ठीक नहीं है, उसको आप जितना बढ़िया जोर से पकड़ोगे उतना सही आएगा। इसका 7 ओम के आसपास आना चाहिए, 6-7 ओम के आसपास होना चाहिए। कितना आया? दिख नहीं रहा है तो हो कैसे गया? अच्छा, रुक नहीं रहे, हाँ, लाओ रोकते हैं। अच्छा, छोड़ दो, आप छोड़ दो। पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं आएगा ये 14.2 वैसे दिखा रहा है। देखो भाई, मल्टीमीटर में कुछ कुछ पंगे हैं, इसको 0 होना चाहिए।
पॉइंट भी नहीं आ रहा 15 ये 140 है, 143 बोल रहा है नहीं 143 है। अब देखो तांबे का आपके पास में एक छोटा सा तार है, पतला सा, उसका उसका प्रतिरोध ना अपना छोटा सा जो है, उसका प्रतिरोध ना अपना पीला पीला जो है, और एकदम किनारे पे जोड़ना क्लिप, दोनों तरफ किनारे पे क्लिप जोड़ना, इसका नापना, तांबे का जो पतला वाला तार है। अच्छा अच्छा, सब जोड़ जाड़ दिया, कनेक्शन लंबा बना दिया, गुड। बिल्कुल किनारे में दोनों तरफ 1.2 हाँ 0.7 हाँ 1.7 ठीक है, सही है। और वैसा ही देखो आपके पास में एक सफेद सफेद तार है, उतना ही पतला और उतना ही बड़ा है ना। वो सफेद वाला जो तार है वो तांबे का नहीं है, वो एल्यूमिनियम का भी नहीं है। सफेद सफेद है इसलिए चांदी का। हाँ, जो सफेद वाला तार है आपका वो है नाइक्रोम बोलते हैं, नाइक्रोम, नाइक्रोम। हाँ 7.5 8.7, और जो कॉपर वाला था अभी आपको 1.6 ऐसे आ रहा था। नहीं नहीं 99 है तो अभी फ्लक्चुएट कर रहे हो। तो देखो इन दोनों की मोटाई भी समान है, लंबाई भी एक जैसी है, लेकिन पदार्थ अलग अलग है, एक तांबे का है और एक नाइक्रोम का है। तांबे वाले का रेसिस्टेंस कम है, यानी वो अच्छा चालक है, वो रेसिस्टेंस पैदा नहीं करता, कम पैदा करता है। नाइक्रोम वाला उतना अच्छा चालक नहीं है, तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। जो अच्छा चालक नहीं होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा। प्रतिरोध का मतलब ही होता है वो बाधा उत्पन्न करना, परेशान करना, बढ़ने नहीं देना। तो नाइक्रोम का प्रतिरोध ज्यादा होता है तांबे से, अगर दोनों की लंबाई भी बराबर है, मोटाई भी बराबर है। ठीक है, चलो अब अगले दिन कल हम लोग करंट नापेंगे।